तो ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जो फोर्थ पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का, लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, परफेक्ट टेंस और कॉन्टीन्यूअस टेंस दोनों का मिक्सचर रहता है। परफेक्ट टेंस की वर्ब को यूज़ किया जाता है और कॉन्टीन्यूअस टेंस के फॉर्म को यूज़ किया जाता है इसमें। तो इसमें कैसे पता चलता है कि जो तुम्हारे पास वाक्य आया है वो कौन सा है। तो इसमें क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा, रही होंगे तथा समय भी दिया होता है। जैसे हम लोग इससे पहले मैंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि केवल रहा है, रही है, रहे हैं, केवल वैसा रहता था वाक्य। लेकिन इसमें क्या है, वो तो रहेगा ही, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का रहेगा कि वह काम कर रहा है, वह खेल रही है, वह पढ़ रहा है, उसके साथ साथ समय भी दिया होगा। और अगर मान लो कि समय दिया होगा तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। और अगर उसमें समय नहीं दिया होगा इसका मतलब वो केवल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल ले लो कि राम खेल रहा है, तो ये वाला जो तुम्हारा टेंस हो जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा, क्योंकि राम खेल रहा है लास्ट में आ रहा है। लेकिन अगर ये इसी को मैं लिख दूं कि राम 2 दिन से खेल रहा है, अगर मैं ये लिख दूं कि राम 2 दिन से खेल रहा है, तो ये राम खेल रहा है लास्ट में रहा है आ रहा है, लेकिन इसके साथ मैंने यहाँ पर बस एक समय टाइम को ऐड कर दिया है। तो अगर जब कभी भी रहा है रही वाले सेंटेंस के साथ समय ऐड हो जाता है तो फिर वो जो होता है, जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस या फिर बोलो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। तो अगर मैंने इसमें बस यहाँ पर 2 दिन यानी कि टाइम बस जोड़ दिया कॉन्टीन्यूअस टेंस में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो इसमें और इन दोनों में कभी डाउट मतलब नहीं रहना चाहिए, समझ में क्लियर होना चाहिए कि मतलब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको पता करने का यही 2 तरीका होता है कि अगर नॉर्मल दे रखा है रहा है रही है तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर उसमें समय भी ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका मैं अभी अफर्मेटिव वाला पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा, वो करके लाना, फिर उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाला बता। देखो तो इसमें जो सबसे पहले अफर्मेटिव पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, हैज़ हैव आएगा एज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हो जाएगा, इसके साथ प्लस में बीन लगाते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस में बीन, है जो होता है सिंगुलर के साथ आ जाएगा, हैव जो होगा प्लूरल के साथ है, तो पता ही होगा। ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, और प्लस में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस आता है या तो फॉर आता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो सिंस आएगा या तो फॉर आता है। उसके साथ हम टाइम को ऐड कर देते हैं, जो भी हमारा समय रहता है, जैसे यहाँ 2 दिन था तो वो सब आ जाता है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि सिंस और फॉर कब और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मेन यहाँ पर इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसी को कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं अभी समझाऊँगा। तो उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा कैसे करना होता है, करके दिखाऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, करके दिखाना मेरे को। देख अच्छा, इसमें एक चीज़ बताना कि जैसे इसमें परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस दोनों है, तो अब तुमको पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ पर परफेक्ट यूज़ हो रहा है, कहाँ कॉन्टीन्यूअस। तो जैसे कि इसमें हैज़ हैव जो है ये मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये जो है कॉन्टीन्यूअस का यूज हुआ है। तो इसीलिए इस वाले पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बोला जाता है, क्योंकि इसमें परफेक्ट का भी यूज़ हुआ है और कॉन्टीन्यूअस का भी यूज हुआ है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखो जैसे जो सिंस है ये उस जगह कहाँ पर लगाते हैं और फोर कहाँ लगाते हैं मैं बताता हूँ। सिंस को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ निश्चित समय दिया होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया होता है कि मतलब कब, कितने बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे डेट दिया होगा कि 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ईयर दिया होगा कि 2025 में, 2026 में, जैसे यहाँ पर जो डेट दिया होगा 2 मई हो सकता है, कुछ भी ईयर दी हले हुई 2021, 2012, 2020, एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया होता है इसमें। जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो कि मतलब कोई भी चीज़ जैसे स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। कंफर्म जगह पर जो है सिंस का यूज़ किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल है सिंस 13 मई,
सिंस 2018, सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वहाँ पर ये ऐसे जगह पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जो फॉर होता है ये ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कि ड्यूरेशन को बताता है कि कितने समय तक, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता। तो वहाँ पर जहाँ ड्यूरेशन पता चलता है, जगह का पता चलता है कि कितना लंबा खींच रहा है, तो वहाँ पर हम इस फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, फॉर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ एग्जैक्ट निश्चित समय नहीं दिया होता है। जब जहाँ निश्चित समय नहीं रहता वहाँ फॉर यूज़ करते हैं। जैसे हो गया कि फॉर 2 आवर्स, तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो मैंने तो ये तो बता दिया कि 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया ना कि कौन से 2 घंटे। सुबह से लेके 2 घंटे, शाम से 2 घंटे, मतलब 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में मैंने खाया है, कि 4 से 5 के बीच में खाया है, या फिर कब खाया, मतलब इसमें कन्फर्मेशन नहीं रहता, बस तुमको बता दिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया कि फॉर टुमारो, यानी कि कल से, लास्ट नाइट, पिछले दिन से, फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह से। तो यहाँ पर क्या है, डाउटफुल सिचुएशन रहता है। तो जहाँ पर भी डाउटफुल सिचुएशन हो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, जहाँ कन्फर्म ना हो। जैसे हो गया कि फॉर 5 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इस जगह पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे यूज़ किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर पहला जो एग्जांपल था, जो मैंने बताया था कि राम 2 दिन से खेल रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका सेंटेंस बनाने जाऊँगा तो यहाँ पर आएगा राम आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव में से क्या आएगा, हैज़ आ जाएगा। राम क्योंकि सिंगुलर तो यहाँ पर हैज़ आएगा, तो राम हैज़, उसके बाद हैज़ लगाने के बाद या फिर हैज़ या हैव बीन में से कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट बीन लगाना है। तो राम हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब, तो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, तो खेलना का वो होता है प्ले। ठीक है, और यहाँ पर प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके साथ प्लस में आईएनजी जोड़ दो तो प्लेइंग हो गया। तो राम हैज़ बीन प्लेइंग। अब देखो यहाँ पर 2 दिन से बोल रहा है, तो 2 दिन ये तो बताया नहीं कि देख यहाँ पर जो 2 दिन है ये बताया नहीं है कि मतलब 5 तारीख से खेल रहा है कि 6 तारीख से खेल रहा है, इसीलिए यहाँ पर फॉर यूज़ का यूज़ करेंगे। तो राम हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 days, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे है कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, वह। अब देख यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि यहाँ सी आएगा या ई आएगा, तो उसके लिए सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ रही है यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो सी आएगा। जैसे यहाँ पर फीमेल है तो फीमेल के लिए सी आ गया, अगर मेल होता तो ही आता। तो सी हैज़ के पास बाद डायरेक्ट बीन आ जाएगा, सी हैज़ बीन। उसके बाद क्या आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सी हैज़ बीन। अब किताब पढ़ रही है तो रीडिंग हो जाएगा, रीड प्लस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ गया, तो सी हैज़ बीन रीडिंग बुक। अब देखो 2 घंटे से, तो अब इसमें 2 घंटा तो बता दिया है कि मतलब इतने ड्यूरेशन यानी इतने अंतराल से पढ़ रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने बजे से पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, फॉर। तो सी हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। देखो यहाँ पर HOUR का मतलब होता है घंटा, लेकिन 2 है इसलिए एस लग गया, अगर 1 रहता तो केवल HOUR लगता। ठीक, और स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल में लिखा कर, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ऐसे पहला वर्ड कैपिटल फिर ऐसे लिखते हैं, ये सही है ये गलत है स्टार्टिंग में, इसका ध्यान रखना। और एक आध 2 और क्वेश्चन लिख के देता हूँ और समझाता हूँ, उसके बाद होमवर्क दूंगा। अब देखो, अब ये अगला एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे से किताब पढ़ रही हूँ। तो अब इसमें देखो सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले रहा है, रही हूँ से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब या तो एक कॉन्टीन्यूअस हो सकता है, मतलब रही हूँ से ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये तो कॉन्टीन्यूअस है ही। लेकिन यहाँ पर इसमें साथ में समय दे रखा है कि 2 बजे से, इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ कि मैं 2 बजे से हटा दूँ, केवल ये रहेगा कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और तब उसका जो ट्रांसलेशन होगा, आई एम स्टडिंग अ बुक। ठीक है, या फिर आई एम रीडिंग अ बुक।
ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर 2 बजे से ऐड कर दूंगा तो ये फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न रख, ये फिर अब ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब इसमें सबसे पहले आई के लिए क्या यूज़ होगा, मैं के लिए क्या यूज होगा, आई यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम एम का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट केवल हैज़ और हैव बीन का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई, इसके बाद आएगा आई हैव बीन। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ है, प्लस में बीन आ गया, फिर प्लस में वर्ब आएगा। तो आई हैव बीन किताब पढ़, तो रीडिंग आ जाएगा, या फिर स्टडिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे तो रीडिंग लिख दो कोई बात नहीं। आई हैव बीन रीडिंग, ये अ बुक भी लिख सकते हैं या नॉर्मली बुक भी लिख सकते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग बुक। अब यहाँ पर देखो 2 बजे लिखा हुआ है कि 2 बजे से, अगर यहाँ पर 2 घंटे लिखा होता है तब तो हम फॉर यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 घंटा स्पेसिफाई नहीं है कि कितने बजे का वो 2 घंटा है। लेकिन यहाँ पर पहले ही बता दिए कि 2 बजे से, तो यहाँ पर फॉर आएगा, सिंस आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनको मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इनको खुद से ट्राई करो, खुद से एक पेपर पे लिख के ट्राई करो, फिर उसके बाद नहीं होगा तो मेरे को बताना। वैसे मैं इसमें बता रहा हूँ। देखो अब जैसे है मैं सुबह 8 बजे से काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं के लिए आ जाएगा आई। ठीक है, आई के बाद क्या आता है, हैज़ हैव में से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो आई हैव बीन। ठीक, अब उसके बाद आ जाएगा काम कर रही हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रही हूँ ये तो नहीं बताया है, सॉरी, यहाँ पर आएगा आई हैव बीन। उसके बाद मैं सुबह 8 बजे से काम कर रही हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग। तो यहाँ आ गया आई हैव बीन वर्किंग, वर्किंग मीन्स काम करना। तो ये जो काम करना ये सारा का सारा एक ही बार में आ गया। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस, अब देखो यहाँ पर सुबह 8 बजे बता दे रखा है कि इसमें सुबह से और 8 बजे से काम कर रही हैं। अगर केवल सुबह भी बोलता ना कि मॉर्निंग से, तो भी यहाँ पर सिंस आ जाता है। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। यहाँ आ जाएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock या फिर 8 AM। देखो अब इसमें यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock या फिर 8 AM। तो मैं AM लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 8 o'clock भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 AM जो होता है, AM जो होता है वो सुबह के लिए रहता है। जो AM होता है ये रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक होता है, और जो PM होता है ये दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक होता है। ये दोपहर के 12 से लेके रात के 12, और ये रात के 12 से लेके ये दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, तो एक ये वाला बात याद रखना, PM और AM कब यूज़ करते हैं। फिर अब इसके बाद है यहाँ 3 साल से, वह यहाँ 3 साल से रह रही है। तो वह है रह रही है यानी कि फीमेल की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा हैज़, फिर बीन, सी हैज़ बीन, फिर आएगा सी हैज़ बीन लिविंग मीन्स रहना, हेयर मीन्स यहाँ, तो सी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस आएगा या फॉर आएगा, बताओ क्या आएगा। 3 साल बोला है, सी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस आएगा या फॉर आएगा, दिमाग लगाओ बताओ क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा। यहाँ पर आएगा फॉर 3 years।
देखो अब बताता हूँ सिंस क्यों नहीं आएगा, फॉर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 3 साल, ठीक। अब यहाँ पर केवल ये लिखा है कि 3 साल से मैं रह रही हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 3 साल कौन से हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि वह यहाँ 2018 से रह रही है या फिर 2015 से रह रही है, अगर ऐसे लिखा होता तब तो यहाँ सिंस आ जाता है, क्योंकि वहाँ 2015 2018 स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से साल से रह रही है। लेकिन यहाँ पर साल नहीं बताया, बस यहाँ पर ये बता दिया है कि वो 3 साल से रह रही है, इसलिए यहाँ पर फॉर आया है, ठीक है। बाकी मैं एग्जांपल और दे दूंगा होमवर्क में, वो करके मेरे को फ़ोटो खींच के भेजना, और बाकी ये वाला वीडियो लिख के इसका नोट्स वोट्स बना लेना, ठीक है। बस इतना ही। बाकी अभी नॉट वाला और इंटरोगेटिव वाला कल बताता हूँ, कल पर से बताऊँगा। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा इसके होमवर्क यूट्यूब से, नेट से, इंटरनेट से, गूगल से सर्च करके होमवर्क जितना कर सकती हो उतना करो। 40-50 क्वेश्चन हर जगह से देख देख के सॉल्यूशन नेट